बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और ऊपर वाला जो है वो हमेशा आपको खुश रखे। और आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए बड़ा अहम है जो अपनी एप्लीकेशन को जब फाइल करते हैं और उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जी के हमारी एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी। हम यूके में जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे जो है यहाँ इतनी मसरूफियत होती है, इतना टाइम शॉर्ट होता है कि जो लेटेस्ट लॉज आ रहे होते हैं, अभी जितने लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है मैं डेली जो है एक वीडियो अपना व्लॉग जो है वो लाजमी अपलोड करता हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो इस एग्जाम्पल देने का आपको मकसद ये है कि क्या वो लोग जो एजेंट्स जो हैं या वकील वकील तो खैर मैं नहीं कहूंगा, जो एजेंसी वर्ड हम बोलेंगे, जो इंडिया में बैठे काम कर रहे हैं या जो पाकिस्तान के अंदर बैठे काम कर रहे हैं या जो एक विलेज में बैठे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग कॉम्पिटेंट होंगे? या जो जो यूके के अंदर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे बाज़ का जो है वो गलती जो है वो हो सकती होती है। हमें जो है बाज़ का बहुत से केस लॉ को पढ़ने में दिक्कत आ जाती है कि चूंकि टाइम शॉर्ट है, कौन से लॉज को पढ़ें, क्या करें। लेकिन क्या डिफरेंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो जो बैक होम वहां पे बैठे लोग हैं, कम से कम उनसे तो हम लोग बेटर ही होंगे। ये आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि वहां पे बैठे एजेंट्स लोगों की वजह से मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खराब हो गई रह गई हैं जी। एप्लीकेशन वो फाइल करते हैं, उनको किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं है कि जी के कोई जाता है भाड़ में तो जाए भाड़ में, उनकी उनको उनको किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आपसे फीस ली होती है, जो फीस जो एक्चुअल जो बाय लॉ फीस तो नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि वो खाम खा में लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या ऐसे लोगों को कहने के लिए कि जी आपकी एप्लीकेशन है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और आपसे पैसे वैसे ले लेते हैं। और उसके बाद जो है आप चाहे उन पे एफआईआर दर्ज करवाएं, चाहे उनके उन्होंने दरवाजे से जाके अपना गालां कड्डो उन्होंने, दे डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि उनका डेली का काम यही होता है। उसकी वजह यह है, बहुत से मैंने एप्लीकेशंस में देखा है, स्पाउस एप्लीकेशंस में, डिपेंडेंट एप्लीकेशन में, ये जो एजेंट्स लोग होते हैं वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगा देते हैं। गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को। आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, आप वकील के पास गए, आप एजेंट के पास गए, आप किसी के भी पास गए, उसने जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन फिल की और उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया, जो लास्ट एक स्टेज आती है जहां पे आपने उसको ओके करना होता है कि जी के यस आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस एप्लीकेशन कि ये मैं हूं। कानूनी तौर पे इसको सादा जबान में ये कहेंगे कि ये एक वाइट पेज है जी, इसके ऊपर मैंने लिख लिया मैं गुनाहगार हूं, मैंने फलां का ये किया, मैं जुर्मदार हूं, मैं जो है फलां जमीन का मैं मालिक हूं, फलां जो मर्जी मैंने इस ब्लैंक पेज पे लिख दिया। ठीक है, अब आपको मैंने जब कहा नीचे साइन कर दीजिए, जब आपने साइन कर दीजिए कर लिए तो ये आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हर उस चीज का जो उसमें लिखी हुई है। लिखा हुआ मैंने साइन किए, आप जिम्मेदार हो गए। इसी तरह जब एजेंट है या कोई भी बंदा है, जब आपने उसको एंड के ऊपर जब आपने थंब ओके किया, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो एजेंट की गलती नहीं है, वो वकील की गलती नहीं है, गुनाहगार आप है। आपने ही उसको अब भुगतना है, अब आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स चले गए, अगर उसमें फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आ गए, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में आपने जहां पे यस कहना था आपने नो कह दिया, जहां पे नो कहना था आपने यस कह दिया, एक ही वो जो है ना, एक ही नुक्ते ने जो है मुजरम से महरम बना दिया और महरम से जो है वो मुजरम कर दिया। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी आएगी। अब आते हैं जी जो वजह आज की इस वीडियो की है। अक्सर जो लोग हैं जिस वक्त कोई सी भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें दो तीन पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो है जब आपकी रिफ्यूजल आती है, एक वो यूज करते हैं जी 9.7.1 जो है आप पार्ट 9 जो है ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल जो है, ये जो पार्ट 9 है ये इसमें डिफरेंट ग्राउंड्स दी गई होती हैं इमिग्रेशन लॉज में कि जी के कौन सी ग्राउंड के ऊपर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिफ्यूज कर रहे हैं। उसमें रिफ्यूजल की ग्राउंड्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक ये पॉइंट आ जाता है। सेकंड इसमें आ जाता है जी 9.7.2 जो है वो भी उसमें आप पार्ट 9 ग्राउंड्स फॉर इसी टाइप के कि आपने
जो फैक्ट्स एंड जो इंफॉर्मेशन थी आपकी, जो एप्लीकेशन की थी, या आपकी जो बैकग्राउंड आपकी हिस्ट्री की थी, वो आपने उनको प्रॉपर नहीं दी। सो अब इसके दो तीन पॉइंट्स जो हैं जहां पे लोग गलती करते हैं अक्सर जो है, जिसकी वजह से रिफ्यूजल आती है, आपकी अच्छी खासी जो फीसें हैं वो ज़ाया चली जाती हैं। सो अब इसमें जो लाइन है जी, ये 9.7.1 जो है ऑफ पार्ट 9 ग्राउंड फादर रिफ्यूजल की अगर हम जब बात करते हैं, तो उसमें एक लाइन जो आ जाती है ओमिशन जो है। सो जिसको जिसको टेक्निकली तौर पे आप इसको कहा जाता है डिक्लेयर करना। इसको कहते हैं कि जी आपने उसको कबूल कर लिया, आपने ओमिशन दिया, आपने इजाजत दी उसको, चाहे आप किसी भी एंगल में उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसमें मेन ये आ जाता है कि यू फेल टू डिक्लेयर मटीरियल फैक्ट जो है। सो मटीरियल फैक्ट जो है ये इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मटीरियल फैक्ट्स होते क्या है? सो मटीरियल फैक्ट ये होता है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन आपने जो फाइल की, जौन सी भी की, आपने विजिटर वीजा की, आपने स्किल्ड वर्कर वीजा की, आपने डिपेंडेंट वीजा की, जौन सी भी आपने एप्लीकेशन की, क्या उसमें जो मटीरियल फैक्ट था, जो उसकी हकीकत थी उस एप्लीकेशन की, क्या आपने उनको वाज़ेह करने में, उनको एक्सप्लेन करने में आपने कहीं पे बदयांती की? आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको किसने कहा कि आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए? आप जो क्वालिफाइड लोग हैं या जो जो इन चीज़ों को समझते हैं, इस योर लाइबिलिटी के जी के टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, टेक अ लीगल एडवाइस, और फिर आप एप्लीकेशन को फाइल करें। सो मटीरियल फैक्ट जो है, जब आप उसको देते हुए आपने वहां पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने उनको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका आइल्स का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका टीबी सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका A1 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका जो कॉर्स आपको है, जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप जो आपको मिला हुआ है, आपने उसको एडिट किया, आपने उसको साथ में लगा दिया, आपने पासपोर्ट की डिटेल्स जो थी वो आपने जो है वो गलत दे दी। आपको उन्होंने पूछा कि जी कि क्या आपने पिछले 10 ईयर्स में यूके का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ था, या आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी, या आपने कभी इमिग्रेशन लॉज की ब्रीच किया था, कानून को तोड़ा था? आपने वहां पे कहा नहीं, आपको था। इतनी एप्लीकेशन जाती हैं, उनको क्या पता चलना है भाई? उनको सब पता चलता है। जिस वक्त आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो आपकी हिस्ट्री, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, आपके पासपोर्ट का नंबर, आपका फैमिली ट्री, वो हर चीज को जो है वो निकालते हैं, और उसको वो देखते हैं कि जी कि ये इसमें ये जो मटेरियल फैक्ट जो है वो दे रहा है बंदा, उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो एक्चुअल होती क्या है। अब हम आते हैं इसी पॉइंट की 9.7.2 जो है, जो उसकी रिफ्यूजल आती है ऑफ पार्ट 9, जो ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल है, उसमें एक चीज आ जाती है, फैक्ट्स और जो इंफॉर्मेशन है वो सराउंडिंग टू योर एप्लीकेशन जो है। सराउंडिंग टू योर एप्लीकेशन मीन कि जो आपकी अपनी जो आपकी हिस्ट्री होती है, जो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री होती है, जो उसके इर्द गिर्द घूमती है कि क्या आपने कभी जो है कानून को तोड़ा। ये चाहे ये वाली जो चीजें हैं, ये चाहे आप इनसाइड द कंट्री यूके के अंदर से आपकी एप्लीकेशन है, या आपकी यूके के बाहर से एप्लीकेशन है, दोनों में कानून जो है वो सेम आता है। कोई सी भी आपने एप्लीकेशन फाइल की, वहां पे लाइन आ जाती है, क्या आपने कभी इमिग्रेशन को ब्रीच किया, कोई कानून को तोड़ा आपने? आप कहते हैं यार मैंने कौन सा इमिग्रेशन ब्रीच किया है सारा। टेक्निकली तो आपका ब्रीच वहां पे हो जाता है जहां पे आपको एक चीज अलाउड नहीं थी। आपने एक असाइलम आपने किया लेट्स से, और उसके बाद आपका असाइलम रिफ्यूज हो गया, और जो है उसके बाद अब आप कुछ सालों के बाद जो है, या कुछ महीनों के बाद आपने एक ह्यूमन राइट्स की एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब वहां पे सवाल आएगा कि क्या हैव यू एवर ब्रीच एनी इमिग्रेशन लॉज? तो आप क्या कहेंगे, यार मैंने कौन सा कानून तोड़ा, मैंने तो असाइलम किया था, वो मेरा खत्म हो गया, मेरा तो कोई कानून नहीं। अब वहां पे आएगा यस, आप मेरा इमिग्रेशन, मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी, चाहे वो इनसाइड कंट्री है, कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज, यहाँ असाइलम है तो आप कहते हैं यस रिफ्यूज हुआ। फिर वो पूछते हैं कि ये वाकया क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी क्या रीजंस हैं। यहाँ पे तो जो आता है लीगली तौर पे, इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको जो है हर चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में उनके सामने रखेंगे, तो फिर आप ये जो पार्ट 9 की जो ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल्स हैं, एक तो आप उससे बच सकते हैं, और सेकंड ये है कि आपके ऊपर बैन नहीं लगता। अदरवाइज जो है
प्रोवाइडिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग अ फेक डॉक्यूमेंट, गिविंग अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या मिसलीड द गवर्नमेंट अथॉरिटी या एम्बेसीज या उनको जो है होम ऑफिस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग जो है उनके पास ये लीगल राइट होता है कि वो आपकी ना सिर्फ एप्लीकेशन को रिफ्यूज करें बल्कि वो आपको फॉर द 10 ईयर्स जो है वो उसके लिए आपको बैन भी कर सकते हैं। और बहुत से केसेस में जिस वक्त आपको जो आपने एडमिन रिव्यू फाइल किया होता है, या आप जो एप्लीकेशन न्यू वाली एप्लीकेशन को नॉर्मली होता क्या है कि आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, इट्स नॉट अबाउट अ विजिटर वीजा, ये हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वीजा की, ये हम बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन की। आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, आपकी रिफ्यूजल आ गई, आपको उन्होंने अगर एडमिन रिव्यू का AR का राइट अगर दिया है, आपने AR को फाइल कर दिया, अब आपका AR जो है उसका जब फैसला आता है तो उसमें मोस्ट केसेस में अगर वो कहते हैं कि जी के हम आपके उस फैसले को अपहेल्ड कर रहे हैं, सो अपहेल्ड मीन कि टेक्निकली तौर पे उसका मकसद ये होता है कि जो हमने आपका एक्चुअल जो पहली स्टेज के ऊपर हमने आपकी रिफ्यूजल दी थी, उसी रिफ्यूजल को के जो फैक्ट्स थे या जो हमारा ECO था, एंट्री क्लीयरेंस ऑफिसर था, उसने जो फैसला किया है वो ठीक किया है, वो दुरुस्त फैसला था और उसी को ही हम कंटिन्यू रखते हैं। उसकी रीजन ये आ जाती है कि ऑलरेडी जो है बिन मेड जो आएगा, जो लीगल इसकी टर्म्स में आती है कि वो फैसला जो ऑलरेडी मेड हो चुका हुआ था, स्पेशली लीगल जो साइड की तरफ आएंगे, जो लीगल साइड है इज करेक्ट जो है। कोई भी फैसला जब आता है तो उसमें दो उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आपका फैक्चुअल, एक होता है आपका लीगल पॉइंट जो है। सो कानूनी तौर पे आपकी जो हिस्ट्री है या जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं वो चेंज हो सकते हैं कि जी के आपने पिछली एप्लीकेशन करते वक्त आपकी एज 45 थी, अब आपने 2 साल बाद एप्लीकेशन की, उसमें मटेरियल फैक्ट्स में चेंजेस आ गई, 45 था अभी 47 है। आप वहां पे उस वक्त रहते थे जी 127 बारकरन रोड जो है वहां पे रहते थे, फिर अब आप चेंज करके आप मूव करके आप किसी और एड्रेस पे आ गए, ये आपके मटेरियल फैक्ट में चेंजेस आ गए। उस वक्त आप सिंगल थे, फिर अब आप जो है मैरिड हैं, या उस वक्त आप मैरिड थे अभी आपकी डिवोर्स हो गई, उस वक्त जो था आपका 2 बच्चे थे, अभी आपने जो 3 साल बाद जो है लाइन लाती 5 बच्चे हो गए। सो ये आपके मटेरियल फैक्ट्स में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो कानूनी पॉइंट है, जो लीगल फैक्टर्स हैं उसमें चेंजेस नहीं आती। लीगल फैक्टर्स क्या हैं? क्या आपने पिछले 10 साल में ट्रैवल किया? यस। क्या आपने 10 साल में ट्रैवल किया? नो। क्या आप की एप्लीकेशन कभी पहले रिफ्यूज हुई? यस। क्या आपकी एप्लीकेशन कभी पहले 10 साल में रिफ्यूज हुई? नहीं। सो इस तरह ये जो लीगल थिंग्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी एप्लीकेशन में जो है वो इश्यूज आते हैं। और आज की इस वीडियो की लास्ट बात मैं करना चाहूंगा, बल्कि वो आज भी हमारे एक दोस्त हैं, वो उनसे इसी पॉइंट के ऊपर जो था वो डिबेट हो रही थी, और बड़ा लीगल ये वाला पॉइंट था कि जब आपने एप्लीकेशन को फाइल कर दिया, आपने चाहे यूके के अंदर से एप्लीकेशन को फाइल किया या आपने यूके के बाहर से, आपने आउटसाइड द कंट्री आपने एक एप्लीकेशन को फाइल किया, दोनों कंडीशंस में जब आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जब आपका बायोमेट्रिक होता है, अगर आपकी एप्लीकेशन उससे पहले आपने विड्रॉ कर ली, आपकी विड्रॉन आ गई, सो इसका मतलब है कि वो सिस्टम में आपने लेट से मैंने एप्लीकेशन फाइल की या इनसाइड कंट्री या आउटसाइड कंट्री, वहां पे मैंने लिख दिया मैरिड, वहां पे मैंने लिख दिया जो है सिंगल लिख दिया, मैंने वहां पे लिख दिया हाँ नहीं मेरी एप्लीकेशन कभी रिफ्यूज नहीं, हाँ मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। अब मैंने जो ही मैंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, अब मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई, अब मुझे फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट जो है मैंने बुक करनी है, अब मेरे फिंगरप्रिंट्स अभी तक नहीं हुए हैं। मुझे उसके बाद मुझे लीगल एडवाइस ले ली, या मुझे लगा कि नहीं ये तो मुझसे गलत लिखा गया, ये तो मैंने उसमें गलत इंफॉर्मेशन जो है मुझसे लिखी गई है एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली तो मैं जो है वो सिंगल हूं, या मेरा पहले रिफ्यूजल आई हुई है, या मेरा फलां केस असाइलम था, जो भी। अब मैंने चूंकि बायोमेट्रिक मेरे अभी तक नहीं हुए, सो उस वक्त उससे पहले अगर मैंने एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, आई एम सेफ, आई कैन डू अ न्यू एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन मैं करूंगा, और उसके बाद लेकिन मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मैंने अपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ले ली, मैंने अब जाके वहां पे बायोमेट्रिक अपने दे दिए, फिंगरप्रिंट्स दे दिए, फोटो शोटो खिंचवा ली। अब अगले दिन मुझे होश आई, नहीं जी नहीं, वो ये तो मुझसे कल गलत हो गए, अब मैं एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहा हूं। मैंने अब एप्लीकेशन को विड्रॉ मेरी आ गई, मैंने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर भी लिया,
स्टिल जो है वो उनके सिस्टम के ऊपर वो रहेगी, और वो अगर मैं उसको नई एप्लीकेशन फाइल करूंगा तो वो पुरानी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर कि तुमने पहले रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी या तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी या हमसे गलत बयानी की है, वो स्टिल जो है वो मेरी एप्लीकेशन नई वाली को रिफ्यूज कर सकते हैं। वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि चूंकि मैंने एप्लीकेशन को कंटिन्यू नहीं किया, मे बी वो मुझ पे बैन ना करें, लेकिन एप्लीकेशन अलबत्ता वो मेरी पिछली वाली को कंसिडर लाजमी करेंगे, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट्स के बाद विड्रॉ किया। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ऑफिस में मिलने के और फोन अपॉइंटमेंट की मैं फीस चार्ज करता हूं जी, मुफ्त काम मैं नहीं करता। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।